गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोदी जी ने 25 नवंबर 2020 को निम्न में से किस विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो राइट आंसर होगा हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी मतलब यूपी में है ये। ओके, तो इसके 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट इसके शताब्दी वर्ष पर जारी किया गया है। अब देखिए, स्मारक सिक्के से आपको 3-4 क्वेश्चन याद आना चाहिए। पहला आना चाहिए, विश्व खाद्य संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था। इसी तरह राजमाता विजयराजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। ये बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थी। ओके, और इसी तरीके से मैसूर यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष होने पर भी एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। बात है लखनऊ की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, अतिरिक्त प्रभार। ओके, और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन है? ये हैं गोविंद माथुर। तो ये इतने पॉइंट आप उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सबसे तेज 22,000 रन अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो राइट आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 22,000 जो रन थे वो 493 पारियों में पूरे करे थे, जबकि विराट कोहली ने 22,000 रन 262 इनिंग्स में पूरे किए हैं। ठीक है, 22,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के 8 खिलाड़ी हो चुके हैं। ठीक है, और इन 8 खिलाड़ियों में भारत के जो राहुल द्रविड़ हैं वो तीसरे स्थान पर आते हैं। उनके रनों की संख्या कितनी है अंतरराष्ट्रीय? 24,008 रन राहुल द्रविड़ के द्वारा बनाए गए हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। किसे? राहुल द्रविड़ को। बात आई है इनकी विराट कोहली की, तो ये ग्रेट लर्निंग और वीजे जो हाइजीन ब्रांड है उसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसने बहरीन ग्रैंड प्री 2020 जीत ली है? तो राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्री जीत ली है, और ये इनकी अब तक की इस सीजन की 11वीं जीत है, और इनके कैरियर की ये 95वीं जीत है। तो ये आप याद रखेंगे। किसका और कंपनी के ड्राइवर है ये? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अभी तक की जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उन्हें हम देख लेते हैं। 2020 की सभी ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीती थी वोल्टेरी वोटास ने, स्टेरियन, हंगेरियन, ब्रिटिश, बेल्जियम, स्पेनिश ये ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स पियरे गैस्ली ने जीती है, ये अल्फा टोरी के ड्राइवर हैं और फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ओके, याद रखिएगा। फॉर्मूला 1 जो एनिवर्सरी है मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है, ये रेडबुल कार कंपनी के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से आते हैं। ओके, टस्कन ग्रैंड प्रिक्स ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है। रशियन ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास ने जीती है। ईफेल ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स, इमालिया ग्रैंड प्रिक्स, टर्किश ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। तो आपको क्या करना है, जो 15 तक के अभी ग्रैंड प्रिक्स हो गई हैं, ठीक है, इन 15 में से आपको ये याद रखना है कि लुइस हैमिल्टन ने कौन सी नहीं जीती है, क्योंकि जो नहीं जीती है वहीं से क्वेश्चन बनेगा, जो जीती हैं वो ज्यादा हैं तो आपको वो याद रहेंगी। ओके, ये इजी तरीका है याद करने का। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर होगा 56वां स्थापना दिवस मना रहा है बीएसएफ। कब होता है इसका? 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। बीएसएफ की हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में, और इसके वर्तमान में डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना है। तो बीएसएफ क्या करता है? ये भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वहां पर सिक्योरिटी फोर्स का काम करता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे बीएसएफ को। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है?
राइट आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। ऑनलाइन गेमिंग से सट्टेबाजी पर जो युवा हैं बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इससे प्रभावित हो रहे हैं और इस पर रोक लगाने के लिए जो तमिलनाडु के प्रधान मुख्यमंत्री हैं कौन है, एडापट्टी के पलानीस्वामी द्वारा एक अध्यादेश पारित कराया गया। अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा पारित किया जाता है राज्य में, और किस आर्टिकल के तहत, संविधान के 213 आर्टिकल के तहत। ओके, तो ये पारित किया गया है ऑनलाइन गेमिंग पे प्रतिबंध लगाने के लिए। इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार और केरल सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, तो एडापट्टी के पलानीस्वामी तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। गवर्नर कौन है, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ओके, तो ये आप याद रखेंगे तमिलनाडु से। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल के साथ ही स्टैटिक जीके की वो इंपॉर्टेंट मटेरियल शेयर किया जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में। 26 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। इसकी थीम क्या रखी गई, थीम थी इनोवेशन फॉर सस्टेनिंग एनर्जी ट्रांसिशन। किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसे आयोजित किया था। मंत्री कौन है इस मंत्रालय के, तो आर.के. सिंह हैं। ओके, सिम्बेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य संपन्न हुआ है। सिटमैक्स 2020 भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के मध्य संपन्न हुआ है। एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के फाइनल 2020 का खिताब किसने जीता, तो रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किसे हराया, तो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थिएम को हराया है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का जो आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, एटीपी का लंदन में हुआ था। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन 1970 में हुआ था। 2020 में अभी कहाँ हुआ है, लंदन में हुआ था। मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, तो ये लंदन में ही मिलेगा। स्टेनिल 6 माइकल फ्रिलिच उपग्रह को अंतरिक्ष में नासा द्वारा समुद्री क्षेत्रों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। ये आप याद रखेंगे। जनवरी 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने पर प्रीफिक्स नंबर, मतलब आपको अगर आप लैंडलाइन से क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले 0 लगाना पड़ेगा मोबाइल नंबर के आगे। ओके, डायल कर पाएंगे। तो ये किसने जारी की है सूचना, ये की है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। और कौन है इसके मिनिस्टर, तो प्रकाश जावड़ेकर, और यही पर्यावरण मंत्री भी हैं। 100 रुपए का स्मारक सिक्का मैसूर और बनारस यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष होने पर भी जारी किया जा चुका है। तो देखिए, मैसूर बनारस यूनिवर्सिटी पे भी जारी हुआ था और अब लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो कुल 3 यूनिवर्सिटी हैं जिनके 100 वर्ष पूरे होने पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो आपको तीनों को याद रखना है। राजमाता विजयराजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जारी किया गया था। SMS पे फीचर्स यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो टर्मिनल के लिए इसमें कॉन्टैक्ट लेस भुगतान कर पाएंगे। स्थापना कब हुई यस बैंक की, 2004 में। मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई में और MD CEO कौन है, प्रशांत कुमार है। युवा पे डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन यस बैंक ने लॉन्च किया है। यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर या मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, नीरज भवन बने हैं। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय DBS बैंक सिंगापुर में हो गया है। HDFC बैंक 8 लाख करोड़ रुपए बाजार के पूंजीकरण को प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का विलय ICICI लोम्बार्ड में हो जाएगा। ओके, तो ये विलय भी आप याद रखेंगे। 1 दिसंबर 2020 से असम राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना प्रारंभ की है। असम के 8 लाख नागरिकों को हर महीने 830 रुपए मिलेंगे। परिवार की महिला जो होगी उसके खाते में ये पैसे आएंगे। तो ये आप याद रखेंगे। किसने शुरू की, असम सरकार ने। हाल ही में असम के तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। असम के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का भी निधन हो गया है। पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल सुरभि गौशाला असम में स्थापित किया गया। कहाँ, डिब्रूगढ़ में। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब असम में स्थापित किया जा रहा है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, ये असम में, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अभ्यारण्य बनाया जाएगा। ओके,
और जो अभ्यारण्य था कौन सा, देहिंग पटकई, इसे नेशनल पार्क बनाया जाएगा। ये सूचना किसके द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी कर दी गई है। हाल ही में द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी बुक के लेखक कौन बने हैं, तो विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन ने यह बुक लिखी है। किस पर, रोहित शर्मा पर। इन्हें 2020 के रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और मुंबई इंडियंस के ये कप्तान हैं, 5वीं जीत इन्होंने जीती है रोहित शर्मा ने। आप मुझे बताएंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है ये 5 खिलाड़ियों को मिला है, तो रोहित शर्मा के बाद और अन्य खिलाड़ी 4 कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, आईपीएल मुंबई टीम के कप्तान है रोहित शर्मा। तिरुपति खाद्य तेल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान बन गई हैं। हाइजीन ब्रांड लिविंग गार्ड के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने, जो मास्क और जो आपके ग्लव्स होते हैं हाथों के वो बनाती है। 2017 की मिस यूनिवर्स मानुषी छिल्लर एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। मैनकाइंड फार्मा के ब्रांड एम्बेसडर मोहन लाल बने, ये साउथ की जो फिल्में हैं उनके हीरो हैं। ओके, मलयालम फिल्म के। संजू सैमसंग आयुर्वेद वेलनेस प्रोडक्ट हील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रुचि सोया कंपनी के चेयरमैन के रूप में आचार्य बालकृष्णन को नियुक्त किया है, जो रामदेव बाबा के छोटे भाई हैं। ओके, हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर किसे घोषित किया गया, तो चीन के संघाई को घोषित किया है। ठीक है, संघाई के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर भी ये कौन है, चाइना के ही शहर है। ठीक है, कौन कौन से, बीजिंग, चेंगडू और ग्वांगझू, ये सभी क्या है, विश्व के सबसे कनेक्टेड शहरों की सूची में शामिल है। टॉप 4 में कहाँ के, चाइना के। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इसके वर्तमान में अभी हाल ही में हमने पढ़ा था इसके कौन सीईओ कौन बने, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 के विजेता रस्किन बॉन्ड बने हैं। आनंदा आत्मनिर्भर न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन को भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी, और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, एम.आर. कुमार इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा एलआईसी का, मुंबई में मिलेगा। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। 2020 में इसकी मेजबानी किस देश ने की है, तो सऊदी अरब ने की, और इसकी थीम क्या है, थीम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, 2021 में इटली करेगा, 2022 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, इंडोनेशिया, 2023 में हमारा प्यारा देश भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और 2024 में ब्राजील इसकी मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह ये 2020 16 से 22 नवंबर के मध्य मनाया गया है। ओके, ये यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है प्रॉब्लम, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको। ऑयल इंडिया जो है, ठीक है, ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ये उड़ीसा में महानदी बेसिन में कौन सा अभियान चला रहा है, तो भूकंप अभियान चला रहा है। ठीक है, भूकंप अभियान को ये इसने प्रारंभ किया है। ठीक है, किस कहाँ पर, महानदी बेसिन में। तो मिनिस्टर ऑफ नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है केंद्र में मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान है। और इसकी लागत कितनी आ रही है भूकंप अभियान की, तो इसकी लागत है 220 करोड़ रुपए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज का ये हमारा पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस नदी के नीचे देश का पहला 4 लेन रोड सुरंग या रोड टनल बनाने की योजना है, तो ये रहे आपके ऑप्शन। आई होप आप सभी लोग इसमें आंसर करेंगे। बाकी आप लोग आंसर कर नहीं रहे हो, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, देखती हूँ आप लोग कब तक अपना आंसर नहीं करते हैं। ओके, आप लोग आंसर कीजिए, अच्छा लगता है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।